भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संजय श्रीवास्तव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ कर आरक्षण खत्म करने के एक कुटर्चित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कहा कि छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों से बचने के लिए मंगलवार को आहूत अपनी पत्रकार वार्ता रद्द कर राजनीतिक पलायन किया। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार देखकर बौखला गई है और जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ और औछे हथकंडों का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी और देश व प्रदेश की जनता जनार्दन कांग्रेस की ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। वहीं संजय श्रीवास्तव ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देश मीडिया के प्रभारी अमित चंदानी जी, हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जेपी चंद्रवंशी जी और रायपुर शहर के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आप सबका आज के इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ के चुनाव अंतिम चरण में है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसके पश्चात हम सब फ्री होंगे और आने वाले चरणों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन कामों में करेंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, राजनीतिक दल के कामों में, कार्यों में या नेताओं के प्रवास में कहें गति बढ़ती है, वो अपने कामों को धरातल पर ले जाकर आम जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में मामला दूसरा है कि जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव आगे बढ़ रहा है, अपनी स्थिति को नाकाम देखते हुए वो झूठ और षड्यंत्र की राजनीति की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार आम जनता को दिग्भ्रमित करके उसका राजनीतिक लाभ किस तरीके से कर सकें, इसके अनेक प्रयास, जिसको हम सब लोगों ने आप सबके सम्मुख भी रखा है, चुनाव आयोग के सम्मुख भी रखा है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या वास्तव में लोकतंत्र के लिए, वास्तव में आम जनता के लिए चुनावों के अंदर में इस तरह की चीज़ों का सहयोग लेना या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना उचित है या नहीं है, ये कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर प्रेस वार्ता में कहता हूँ, चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हमारा कमिटमेंट, हमारे वादे या हम किन मुद्दों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर फोकस होना चाहिए और जनता पर छोड़ना चाहिए कि जनता क्या पसंद करती, क्या नापसंद करती, उसके आधार पर वो मतदान करेगी और उसके परिणाम जब आएंगे तो उस पर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे पहला विषय जो था कि कल कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आए थे, आज आ रहे हैं, और जो मुझे जानकारी है हमारे मीडिया विभाग की तरफ से कि आज उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई है। जो सूचनाएं हमको प्राप्त है, जो कांग्रेस के धड़े से, कांग्रेस के घर खाने से, अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माननीय अमित शाह जी के वीडियो को कट करके उसको दूसरी तरीके से प्रदर्शित किया, जिसकी कंप्लेंट भी हमने चुनाव आयोग में की है, इसके जवाब से बचने के लिए यह रचना की गई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस का यह कृत्य है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से चलकर यहां पर आए हैं, आज उनको इन कारणों से कि प्रेस के सवालों का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द किया। इससे कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। कुछ और इस तरीके के जो मुद्दे हैं, क्योंकि मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ा माध्यम होता है आम जनता तक सभी चीज़ों को ले जाने का। हम अपने निजी संसाधनों से प्रयोग करके गलत चीज़ों को भी परोस देते हैं, आम जनता उससे दिग्भ्रमित भी होती है, लेकिन समय समय पर प्रेस चूंकि उचित चीज़ों को लिखता है, उसके माध्यम से हम उन चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। आज कुछ इसी तरीके के मुद्दे हैं जिस पर मैं आप सबके सामने इस बात को रखूंगा भी और आपकी प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से इस सवाल का जवाब भी चाहूँगा
कि वो इसका स्पष्टीकरण करें कि आखिर निश्चित हार को देखते हुए वो इस तरह की षड्यंत्र और गलत चीजों का सहयोग क्यों ले रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कहा है कि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और जो फीडबैक आया है कांग्रेस के लिए, जो फीडबैक आया है कि वो लगातार पिछड़ती जा रही है और बौखलाहट के अंदर में लगातार झूठ बोलकर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु जो आरक्षण के विषय में लोगों को भरमाना, दिग्भ्रमित करना कि यदि बीजेपी आती तो आरक्षण को समाप्त करेगी, संविधान को बदल देगी। महालक्ष्मी योजनाएं महिलाओं की एक भावनाएं होती हैं और महिलाओं के साथ में भी खेल खेलने का काम कांग्रेस किस तरीके से कर रही है। कहने का अर्थ है कि झूठ परोसने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री तक के लिए अभद्र भाषा और देश के गृह मंत्री के जो मूल भाषण जिसकी चर्चा मैंने की, वीडियो से छेड़छाड़ करके जो कूट रचित वीडियो वायरल करने का काम ये कर रहे हैं। अर्थात इनका मूल मुद्दा अब यही रह गया, झूठ बोलो, षड्यंत्र करो, अभद्र भाषा का प्रयोग करो और इसी तरीके से वीडियो के साथ में छेड़छाड़ करके गलत चीजों को आम जनता के बीच में प्रस्तुत करें। संविधान एक मूल तत्व होता है और संविधान के विषय में हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में समझने की आवश्यकता है। लेकिन बार बार संविधान का डर कि बीजेपी यदि आती है तो संविधान को बदल देगी, संविधान बदलने का मिथ्या प्रचार लगातार चल रहा है। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान बदल देंगी, लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहूंगा कि न तो लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है, बल्कि कांग्रेस का जो ईडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो है, वो खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है। संविधान में स्वयं कांग्रेस ने 80 बार संविधान में संशोधन किया, संविधान की तमाम प्रकार की धज्जियां उड़ाई, जिसका समय समय पर केंद्र सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय अमित शाह जी के माध्यम से तमाम प्रकार की चीजों को सदन के अंदर से लेकर बाहर तक हम रखते हैं कि किस तरीके से संविधान से छेड़छाड़ करके जो मूल भावना संविधान की थी, उससे किस तरीके से उसको बदला गया। आपातकाल का जो विषय है वो किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। लाखों निर्दोष लोगों को उन्होंने जेलों में ठूसा और लोकतंत्र की धज्जियां उन्होंने बढ़ाई, जो आज तक दंश वो परिवार झेल रहा है। संविधान निर्माताओं की आत्मा को भी चोट पहुंचाने का काम किया गया कि संविधान में न केवल संशोधन किए बल्कि उसका माखौल उड़ाया और मूल प्रस्तावना तक को बदलने का काम कांग्रेस ने किया, जो इंदिरा सरकार ने किया था। और एक और विषय कि धर्मनिरपेक्ष, जिस धर्मनिरपेक्ष का सहारा कांग्रेस बार बार लेती, ये मूल संविधान के अंदर में नहीं था, इसको भी संविधान निर्माताओं की आत्मा को ना करके उन्होंने जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें जुड़वाया, ये भी आप सबकी जानकारी में। संविधान में धारा 356 का प्रावधान रखा, जो कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किया था। यह भी लगातार एक चर्चा का विषय बना है कि किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 356 रखा और उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर, हम बार बार कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, आज हम सब भी छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को कहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार तीसरी बार बनने वाली है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान को नहीं बदलेगी। ये संविधान बदलने का झूठा नाटक जो है वो कांग्रेस लगातार कर रही है और डर और भय का माहौल बना रही है। मोदी जी के नेतृत्व वाली ने, केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू किया। ये कहते हैं कि हम संविधान को समाप्त करेंगे। हमने तो संविधान को स्थापित किया कि जिस देश में, शेष भारत में जो संविधान लागू होता था, उस संविधान को हमने कश्मीर के अंदर में भी स्थापित किया। तो हम संविधान बदलने वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान, भारतीय संविधान का मान सम्मान करके उस संविधान को स्थापित करने वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा, राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा होती थी कश्मीर के अंदर में कि फहर पाएगा नहीं फहरा पाएगा। उस तिरंगा को फहराने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने किया और सेना को पूरा अधिकार देकर आतंकवाद को खत्म कर हम लोगों ने किया है। अनुसूचित जाति, देखिए बहुत मूल है इस देश की जो आत्मा है, जो हमारा SC ST और जो OBC वर्ग है, इसको ठगने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। और एक बार फिर से इसी तरीके का प्रयास जो आरक्षण के विषय को लेकर कि एक समुदाय विशेष, एक वर्ग विशेष को किस तरीके से लाभ पहुंचाए, जो हिडन एजेंडा है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी प्रेस किया है, इसके माध्यम से OBC SC और ST के आरक्षण को परिवर्तित करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस कर रही है। इन्हीं लोगों ने, यही कांग्रेस ने, जो हमारे संविधान में कभी नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, बावजूद इसके
मुस्लिम रिजर्वेशन देने का प्रयास क्या हो तो लागू भी किया स्टेट्स में, ये काम गैर संवैधानिक काम जो है मुस्लिम रिजर्वेशन का, ये काम भी कांग्रेस ने किया और अपने माथे पर एक कलंक का टीका लगाया है। कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण स्वीकार है, लेकिन आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ों को मिल रहा जो अधिकार कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यह स्पष्ट चेतावनी देती है कि हम आदिवासी, पिछड़े, दलितों के खिलाफ यदि कुछ भी इस तरीके का भद्दा मजाक या कुत्सित प्रयास करता है तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि SC, ST और OBC वर्ग को भ्रम फैलाकर ये वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और लगातार इस तरीके का प्रयास इनका चल रहा है। इससे इस समाजों के बीच में असुरक्षा की भावना भी पैदा हो रही है। अब अपने घोषणा पत्र में ये बार बार आपने देखा कि उनके घोषणा पत्र में लगातार अल्पसंख्यक 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 लिखा गया है और अल्पसंख्यकों को ये जो हेल्प करना चाहते हैं, सार्वजनिक कार्य अनुबंध में भी उचित हिस्सा मिले। अर्थात जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उसमें भी अब ये तय होगा कि कौन से वर्ग का, कितने वर्ग का क्या आरक्षण होगा और समुदाय विशेष का भी आरक्षण किस तरीके से होगा। ये भी जो लोग इस तरह के काम करते हैं, सार्वजनिक काम करते हैं, उसमें भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या सार्वजनिक अनुबंध हासिल करने के लिए हिंदुओं को, मैं तो स्पष्ट बहुत कह रहा हूँ, हिंदुओं को क्या अल्पसंख्यक के अधीन होगा इस देश के अंदर में? ये हमारा सवाल है कांग्रेस से। क्या कांग्रेस यह कहकर टेंडर घोटाला की नींव नहीं रख रही है? इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक और विषय, जबकि 4 महीने पहले जिन महिलाओं ने इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किनारे का रास्ता दिखाया, उन पर अविश्वास प्रकट किया, हमारे 12,000 पर मोहर लगी, उनके 15,000 पर मोहर नहीं लगी, बावजूद इसके एक बार फिर से महालक्ष्मी योजना जो आज चर्चा का विषय बना है कि लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है महालक्ष्मी योजना के माध्यम से भी ये किस तरीके से महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में गंगा मैया की सौगंध खाकर महिलाओं से एक बार धोखा किया, उसके बाद 5 साल सरकार पर ही आए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन सरकार में आने के बाद, जैसा मैंने कहता हूं कि शराबबंदी की बात करें या सिलेंडर की बात करें, 500 रुपये ये देने वाले थे, स्व सहायता समूह की बहनों का आरक्षण, ये कोई भी काम महिलाओं के साथ में नहीं किया, बल्कि महिलाओं के साथ में विश्वासघात करने का काम इन्होंने किया है। जो लोग 5 साल तक 1 रुपये महिलाओं को नहीं दिए, अब वो वोट बटोरने के लिए 8,333 रुपये प्रति माह ये देने का वादा सत्ता में हासिल होने के लिए ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस महालक्ष्मी योजना को लेकर ढोल पीट रही है, लेकिन बताने की स्थिति इनकी नहीं है। कोई एक नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इतनी बड़ी राशि, देश में जो आधी आबादी महिलाएं हैं, ये 50 लाख करोड़ रुपए ये आखिर कहां से लाके देंगे और कैसे देंगे, उसका भी खुलासा मैं करूंगा कि किस तरीके का कंफ्यूजन ये पैदा करते हैं। अभी इन्होंने लगातार पोस्टर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने यहां पे भी कहा था, जैसा मैंने कहा कि समूह को कर्जा माफ नहीं हुआ और आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु इन्होंने कर्ज माफ नहीं किया, रेडी टू योजना का काम छीनकर रातों रात बेरोजगार कर दिया, स्व सहायता समूह की महिलाओं को इन्होंने भुगतान नहीं किया। ऐसी अनेक जो अभी यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का है, जो पुरानी सरकार थी, इन्होंने नहीं किया। उसके उलट हमने आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए 33% आरक्षण, महिला आरक्षण चलता रहा। 58-60 वर्षों तक कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन कभी महिला आरक्षण नहीं हुआ। आखिर उस आरक्षण पर यदि मोहर किसी ने लगाया तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 33% आरक्षण किया। 12,000 रुपए की स्थिति हम दे ही रहे हैं। इस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। थोड़ा सा आप नोट करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने जो महतारी बंधन योजना लाई है, इसके वो वीडियो निकालने वाला फोटो, इसमें इन्होंने कहा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जो मुझे प्राप्त हुआ है कि कांग्रेस ने ये जो इनका नारी न्याय इनके उसके अंदर में ही है, जो इनके घोषणा पत्र के अंदर में, उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, कि इनका पहला पॉइंट है कि कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब, इसी के अंदर इनकी जैसा डुप्लीकेशन है, गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। जब ये प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को दे रहे हैं तो इसमें डुप्लीकेसी आती है कि सबसे जरूरतमंद परिवार का क्या विषय है, पहला। दूसरा, यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसके परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्यों के खाते में की जाएगी। जब आप ये कह रहे हैं कि प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को जो है कि सभी महिलाओं को यदि आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला अर्थात केवल एक महिला बुजुर्ग महिला को ही आप बात कर रहे हैं क्या? या तो आपको कहना चाहिए कि परिवार के किसी एक महिला को ही हम देंगे। आपने कहा कि प्रत्येक गरीब जो परिवार की जो महिलाएं हैं उनको हम देंगे। तीसरा सबसे बड़ा विषय, योजनाओं को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या देखिएगा ना, योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि इनके ही घोषणा पत्र में ये जो न्यारी न्याय, आप भी पढ़ेंगे मुझसे बेहतर आप लोग समझेंगे, इसमें ही इतना घुमा फिरा दिया गया है जिससे इनका ये कहना कि हम प्रत्येक गरीब परिवार की प्रत्येक महिलाओं को हम देंगे, कहीं कहीं तो लिखा है कि प्रत्येक महिलाओं को देंगे। कल सचिन पायलट के सम्मेलन में लिखा है झूठ, ये लिखा है ना प्रत्येक महिलाओं को, लिखा है ना। इसमें भी ये जो सम्मेलन था कि प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 8,333 रुपए देंगे। और 3 बिंदुओं को उल्लेख मैंने जो किया है कि इनके घोषणा पत्र में लिखा है, इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है जिस तरीके से उन्होंने भूपेश बघेल जी के 2018 में प्रलोभन दिया था कि हम शराबबंदी कर देंगे, हम 500 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, हम स्वसहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करेंगे। यहाँ तक कि मैं युवा बेरोजगार की भी बात कर लेता हूँ, जो आखिरी के 2-4 महीने के लिए चालू किया था इन्होंने, 5 साल देने की बात की थी, नहीं किया। कुल मिलाकर इनके डीएनए में ही झूठ है, इनके डीएनए में ही षड्यंत्र है कि हम किस तरीके से 58 साल किया इन्होंने, गरीबों के साथ मजाक किया, भारतीयों के साथ में मजाक किया है। उस समय विकल्प नहीं था इसलिए चल गया, लेकिन आज तो लोग हैं, लोग समझते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है यही इनका सबसे बड़ा खुलासा है कि आखिर इस नारी न्याय योजना के माध्यम से ये पैसा ऐसा देने वाले नहीं, इनको मालूम है सरकार में नहीं आना, जो हम कहते हैं हमेशा से। लेकिन ठीक है, आप प्रयास भी कर रहे हैं यदि जीतने की और सरकार बनाने की, लेकिन ये किस तरीके का झूठ है कि आपकी ही बातों में, आपके ही कथन में तमाम प्रकार की चीजें पकड़ाई में आ रही है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस के लिए लाइव खबर 24/7 को फॉलो करें।